नमस्कार। हम कर रहे हैं प्रीवियस पेपर की सीरीज़ जिसमें आज टॉपिक है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 626 जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2018 में। इसका पार्ट 2 आज लेके आए हैं। जो हमारा पार्ट 1 था कंप्यूटर बेस्ड था, उसे हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल में और आज करेंगे हम इसका जीके सेक्शन। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी जितनी भी आगे आने वाली वीडियोस अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। जो मोहनजोदड़ो है इसका सबसे प्रभावशाली जल निकास व्यवस्था पाई गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 2 है, अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित थी तो वह थी कलिंग वॉर। जो कलिंग का युद्ध हुआ था यह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 55 है, प्लिनी थे एक, तो ये थे रोमन राइटर, रोमन लेखक थे ये। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 56 है, मध्य भारत में कुषाण शासन का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया। इन सेंट्रल इंडिया द कुषाण रूल वॉज फॉलोड इमीडिएटली बाय, तो यह मुरंदो द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, मुरंदाज। क्वेश्चन 57, विच इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशन। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान था। तो यह नालंदा यूनिवर्सिटी थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्यों का संस्थापक कौन था। तो ये गोपाल थे। ऑप्शन डी सही उत्तर है। कनौज के राजा महिपाल के राजकवि कौन थे। जो इनके राजकवि थे राजशेखर। ऑप्शन डी सही उत्तर है। उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। अल बरूनी भारत कब आया था। तो ये 11वीं सेंचुरी में आए थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 62 है, किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ। तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज्य संघ संभव बना। वट लीड टू द मराठा एम्पायर बिकमिंग अ कॉन्फिडेरेसी ऑफ फ्यूडल चीफ्स। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए द राइज ऑफ द पेशवाज, पेशवाओं का उदय। क्वेश्चन 64 है, अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था। तो ये थे शेर शाह। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किया गया था। तो यह किया था वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल किया था। विच मिलिटेंट नेशनलिस्ट किल्ड द रैंड। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन दामोदर चापीकर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल नहीं था। इसका जो सही उत्तर है वो होगा एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, भ्रंशन उद्भवित होता है। फॉल्टिंग ओज इट्स ओरिजिन टू। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए तनन बल की ओर से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उद्भव माना गया है आज से पूर्व 4.6 करोड़ वर्ष। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 70 है, मानसूनी हवाएं किस वर्ग में आती है। तो यह आती है आवर्ती पवन में, पीरियोडिक विंड्स में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन 71 है, निम्न में से कौन सा एक वर्षण का एक प्रकार नहीं है। तो यह ड्यू है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सूर्य, चंद्र तथा पृथ्वी की एक सीधी रेखा में स्थिति कहलाती है। तो यह कहते हैं युति अयुति बिंदु। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 73, निम्न में से कौन सी एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
निम्न में से किस देश में अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का उपभोग किया जाता है? तो यह जापान है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन 75 है, संपूर्ण डैश में मिश्र खेती पाई जाती है। मिक्स्ड कल्टीवेशन इज फाउंड थ्रू आउट। तो यह यूरोप होगा। इसका सही उत्तर यूरोप है। ऑप्शन बी। चेवियोट पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो यह स्कॉटलैंड में है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। द शैन मैसिफ पठार अवस्थित है। तो यह म्यांमार में है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला है, मल्लामलाई तथा पालकोंडा पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो यह ईस्टर्न घाट में है, पूर्वी घाट में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गोदावरी। बाकी जो दो नदियां हैं, ताप्ती और नर्मदा, यह रिफ्ट वैली बनाती है और यह अरब सागर में भी गिरती है। और जो गोदावरी है वो वे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो यह है पश्चिगामी मानसून। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, रिट्रीटिंग मानसून्स। अगला प्रश्न है, लाल मृदा में किसकी मात्रा कम होती है? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी इन सभी की। वन आच्छादित वाला सबसे बड़ा भू क्षेत्र वाला भारत का राज्य कौन सा है प्रतिशत में? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 83, निम्न में से कौन सी शक्ति परियोजना भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन है? तो यह टिहरी बांध है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 84, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है? तो यह मथुरा है। ऑप्शन बी सही उत्तर, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। कर्नाटक पठार में जंगल इसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह चंदन के पौधों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है। जो गेहूं है ये नकदी फसल नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। किस राज्यों में लिंगानुपात लगभग संतुलित है? तो यह तमिलनाडु है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 88 है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से समानता रखता है? तो यह एक लिखित संविधान है। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया था भारत के लोगों ने। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 90 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्यों निर्माण को अनुमत करता है? तो यह आर्टिकल 3 है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 91, निम्न में से भारत के कौन से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी थे? तो यह थे ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 92 है, निम्न में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? तो यह कमेटी ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमेटी, अनुदान मांग समिति। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 93 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 94 है, भारत में राज्य सरकार के कार्यकलापों में नियमों के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यह होंगे राज्य सरकार के मुख्य सचिव। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 95 है, निम्न में किस राज्यों की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी सिक्किम। जो सिक्किम है वहाँ सबसे कम विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। क्वेश्चन 96 है, निम्न में से कौन सा पूर्ण राज्य बनने से पूर्व भारत का एक संबद्ध राज्य था? तो यह होता सिक्किम। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 97 है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसे स्वतः स्थगित करती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का सीमांतर्गत जल क्षेत्र कितने नॉटिकल मील का तक विस्तारित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी 12। यूपीएससी अपने कार्यों की वार्षिक विवरण किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो यह प्रेसिडेंट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कामगारों के एक
जॉब से अन्य जॉब में प्रस्थान के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है, तो यह कहलाती है घर्षणी बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन 101, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी, तो यह की थी पीसी महालनोबिस द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बैंकों के लिए आधार दर कौन तय करता है, तो यह करता है प्रत्येक बैंक का बोर्ड। भारत में वेतन नीति आधारित है, निर्वाह लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 104, राष्ट्रीय औसत की तुलना में निम्न में से किस राज्यों की साक्षरता दर कम है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 105, भारत के किस राज्यों में सबसे अधिक मात्रा में कोयला भंडार होने का आकलन किया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा झारखंड। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 106, निम्नलिखित सभी राज्यों में कृषि भूमि का प्रतिशत अति उच्च है सिवाय। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत के मुद्रा बाजार का एक हिस्सा नहीं है, तो ये होगा इंडियन गोल्ड काउंसिल। अगला प्रश्न है, भारत में नाबार्ड पुनः वित्त किसे प्रदान नहीं करती है, तो यह है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। केंद्रीय सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है, तो यह है सब्सिडीज। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, परिधान। अगला प्रश्न है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू हुआ, तो यह 2006 में लागू हुआ था। गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, यह होते हैं द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, प्रकृति में सबसे कमजोर बल कहते हैं इन्हें। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। एक प्रश्न 112 है, थर्मल रेडिएशंस आर, तापीय विकिरण होते हैं, तो इन्हें कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। एक डीसी उपकरण जो अति उच्च वोल्टेज पैदा करता है, तो इसे कहते हैं इंडक्शन कॉइल। ऑप्शन डी सही उत्तर है। निम्न में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, विच इज मोस्ट इलास्टिक। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्टील। पीएच में 7 का अंकन दर्शाता है, तो इसे कहते हैं उदासीन विलयन, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में अघुलनशील है, तो यह सेलुलोज है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पेंसिलिन के शोधक थे, जो पेंसिलिन थी उसे डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में चर्बी संग्रहित होती है, तो इसका डी सही उत्तर होगा, वसा ऊतक में, एडिपोज टिश्यू। ऑप्शन डी राइट आंसर है। थ्रोम्बोसिस बीमारी संबंधित है, तो यह ब्लड से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सिट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में होता है, जो विटामिन सी है वो सिट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये थे हमारे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।